नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। एक नए पाम को पढ़ेंगे आज। और जातक की उम्र 38 ईयर्स है और इन्होंने अपनी प्रेडिक्शन मांगी है लाइफ की कि कैसे जीवन आगे का रहेगा, क्या तरक्की होगी नहीं, और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है और क्या आगे चलकर कोई गवर्नमेंट का साइन बनता है या फिर पॉलिटिक्स का जाने का साइन यहाँ पर बनता है। तो सब लाइफ को प्रेडिक्ट करेंगे। अगर आप भी अपना हाथ बढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरे देश से, हर प्रांत से जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। चलिए इस हम को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हाथ जो है वो 100% जो है वो स्क्वायरिश यहाँ पर बन रहा है। पूरा स्क्वायरिश है 100%। तो मतलब मेहनत है, पूरी मेहनत है, मेहनती हाथ है और अपने मेहनत के बल पर ही इन्होंने तरक्की पाई है। ठीक है, किस्मत जितनी भी बेकार हो या फिर कोई भी किस्मत साथ नहीं दे रही हो, लेकिन मेहनत जितनी अच्छी है कि व्यक्ति कामयाब हो गई आगे चलकर। और मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करें, अगर मैं हथेली के मुकाबले करूँ तो फिंगर जो है एवरेज है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। तो जो है फैसलों में स्पष्टता तो है, मतलब फैसले ठीक ठाक लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी हो जाती है जीवन में। कभी कभी फैसलों में जल्दबाजी हो जाती है, क्विक डिसीजन ले लेते हैं। कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसको नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। फिंगर्स में क्या हो रहा है कि कहीं कहीं आपको जो है गैप जो है देखने को मिल रहा है। इस गैप के कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है, अपने फैसले अधिकतम खुद लेता है, लेकिन पैसों के मामले में ये ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि पैसा आता तो है लेकिन उसी फ्लो से जाता भी है। मतलब पैसा टिकता नहीं हाथ में, खर्च काफ़ी अधिक हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में। तो ये देखने को आ रहा है। अगर मैं फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ी फिंगर्स यहाँ पर नहीं मैं कहूँगा। देखिए मैं थोड़ा से दूसरी इमेज में आपको दिखाऊंगा। हाँ, इस इमेज में आप ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर अगर फिंगर्स को आप देखें तो गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर दोनों अप्रॉक्स यहाँ पर इक्वली है, दोनों इक्वली हैं। और मैंने आपको बताया है कि जब यहाँ पर गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर दोनों इक्वल हो जाती हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार तो होता है, लेकिन हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होता है। और ऐसा हार्ड वर्किंग अगर होगा तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। स्टार्टिंग के वर्क में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने जीवन को स्टेबल करने के लिए। लेकिन ये देखा गया है कि जब व्यक्ति 40 को क्रॉस कर जाता है तो व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती जीवन में। 40 के बाद जो है चीज़ें उसके लिए बेहतर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये दिख रहा है मिक्स क्वालिटी है, मतलब यहाँ पर गुरु के गुण भी है और सूर्य के गुण भी है, मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटी भी भरपूर है और लीडरशिप क्वालिटी भी भरपूर है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर शनि फिंगर की बात करूँ तो शनि की फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, धन काफ़ी अच्छा रहेगा इनके पास। जो कह सकते हैं कि पैसा अच्छा रहेगा जीवन में आगे चलकर, और वो सब जो सुख है वो पालेंगे। कह सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं इस फिंगर से कि व्यक्ति सिस्टमेटिकली चलने वाला कार्य, मतलब सिस्टमेटिकली ही चलेगा। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में गलत बहस ले या फिर गलत दिशा में जाएगा, बिल्कुल सही चलेगा, क्योंकि फिंगर में ज़्यादा टिल्टेशन आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, और अगर मैं बुध फिंगर की बात करूं तो बुध की फिंगर जो है फर्स्ट वैलेंस को क्रॉस कर रही है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है। ये देखने को आया है कि ये काफ़ी हाथों में ये देखने को आया है कि जहाँ पर आपकी शनि फिंगर लंबी होती है वहाँ पर, मतलब लंबाई में लंबी तो होगी क्योंकि सबसे बड़ी फिंगर ही है, लेकिन लंबाई में बिल्कुल सही हो, लेंथ में काफ़ी सही हो तो बुध फिंगर लंबी होती ही होती है। और कम्युनिकेशन स्किल ऐसे ज़्यादा ही काफ़ी अच्छी होती है। बात करने का जो ढंग होता है काफ़ी अच्छा होता है।
व्यक्ति कभी भी घबराता नहीं है किसी सिचुएशन से। कोई भी सिचुएशन इसके पास आ जाए, कोई भी आ जाए, कितनी भी हार्ड सिचुएशन आ जाए, उससे वो निकल ही जाएगा। और ऐसे जाते के पास कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होती ही होती है, साथ में ऑफिस वर्क भी ऐसा व्यक्ति कर पाता है अच्छा खासा। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ तो थंब बिल्कुल सही है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जो हम कह सकते हैं कि हल्का सा लचीलापन, मतलब स्टिफनेस ज़्यादा नहीं है। और लेकिन यहाँ पर कोई अवका सिंबल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये बताता है कि सिक्स सेंस इतनी अच्छी नहीं रहने वाली। सिक्स सेंस जो है ठीक ठाक रहेगी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली। और कोई ज़्यादा विवाह से उतना सुख नहीं मिला इनको, जो कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज आ गया विवाह करने के बाद, तो कोई ऐसा नहीं हुआ है। एवरेज विवाह रहा है, एवरेज चीज़ें रही हैं इनके लिए। चलिए, ये तो होगी फिंगर्स की बात। अब माउंट्स को चेक करते हैं, माउंट्स क्या बता रहे हैं इनके बारे में। पहले तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था ना कि विवाह ठीक ठाक हुआ है, कुछ ज़्यादा हमारा जो है चेंज नहीं आया विवाह से, उससे ज़्यादा नहीं मिले हैं उनको। क्योंकि गुरु की फिंगर, गुरु का जो पर्वत है आपको थोड़ा सा दबा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखिए, आपको अगर मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं, देखिए यहाँ पर गुरु का पर्वत जो है दब गया है, आपको यहाँ पर दिखेगा। और उसको स्पेस थोड़ी सी कम मिल रही है, इस एरिया से यहाँ पर दब गए हैं। और जिसके वजह से क्या होता है कि जो गुरु के गुण है वो कम हो जाते हैं, और उसके वजह से विवाहिक जीवन इतना ठीक ठाक नहीं रह पाता, या फिर एवरेज रहता है, एवरेज चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई ऐसे मेजर चेंज नहीं आता जीवन में। और गुरु क्या करते हैं, गुरु एक अच्छी पोस्ट दिलाते हैं, गुरु एक अच्छा जो नेतृत्व है वो दिलाते हैं। वो नहीं मिल पाता व्यक्ति को, व्यक्ति जीवन में भटकता रहता है, कहीं भटकता रहता है। और जीवन में उसको वो चीज़ें पाने के लिए जरूर बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है, जब गुरु यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। तो गुरु की रेमेडीज में लास्ट में बताऊंगा आपको कि क्या करनी चाहिए। लेकिन गुरु पर्वत यहाँ पर थोड़े से दबे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर शनि पर्वत की बात करूँ तो शनि पर्वत इनके हाथ में सबसे अच्छे हैं। शनि पर्वत, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेंगे फ्लैट है, और फ्लैट शनि पर्वत और थोड़े से दबे हुए अच्छे माने जाते हैं। भाग्य रेखा जो है पहुंच नहीं पा रही है यहाँ पर, तो स्ट्रगल तो जीवन में रह ही रहेगा, ये देखने को आया है। लेकिन 45 के बाद जो मैंने आपको बात बताई कि 45 के बाद जीवन रेखा अच्छी हो रही है, और आगे चलकर जीवन जो है 45 के काफ़ी जीवन में अच्छा चीज़ें आएंगी। हल्का सा कर्ल ऑफ वीनस बनता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। हल्का सा कर्ल ऑफ वीनस बन रहा है, पार्शली है, पूरा नहीं है। तो बचपन में काफ़ी दुख तकलीफें देखी है इन्होंने, मतलब स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग का पीरियड रहा है, इनके परिवार ने या इन्होंने काफ़ी चीज़ें, गरीबी वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा है जीवन में, और इसी वजह से जो है ये लाइनें क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करूँ, सूर्य पर्वत थोड़े से दबे हुए हैं, आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर सूर्य पर्वत की बात करूँ, यहाँ पर दबे हुए हैं, और इस दबाव के कारण इनको स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। एक तो हाथ में इनका गुरु पर्वत दबे हुए हैं, और सूर्य पर्वत दबे हुए हैं। मेन देखिए, मेन जो ग्रह हैं आपको यही तरक्की दिलाते हैं। सूर्य क्या है, सूर्य तेज है। तेज मतलब कह सकते हैं कि जो नाम और फेम मिलना चाहिए जीवन में, वो मिलने के लिए, जो एक नाम होता है सोसाइटी में, वो मिलने के लिए, हालांकि नाम कमा लेंगे ये तय है, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा जो है समय लगता है अगर सूर्य पर्वत दब जाते हैं। और गुरु तो है, गुरु जो है चीज़ें हमें दिलाते हैं, वो जो ऐश्वर्य वाली चीज़ें हैं, जो भौतिक सुविधाएं हैं वो दिलाते हैं, और अच्छी पोस्ट दिलाते हैं, उसमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। सूर्य पर्वत पर क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर एक सूर्य रेखा यहाँ पर बन रही है, ऐसी कुछ खास बन रही है। और ये जो है, मैंने सब बताया ना कि 45 के बाद जीवन इनका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसका जो आगमन है, जिसका शुरुआत है, इसका स्टार्टिंग पीरियड है, वो 45 के बाद ही हो रहा है। इसका जो एज है, कैलकुलेशन करें 45 के बाद ही इसका आगमन हो रहा है। तो बिल्कुल ये तय है कि 45 के बाद चीज़ें इनके लिए अच्छी होने वाली हैं जीवन में। ठीक है, और कुछ आपको ब्रांचेस भी दिखेंगे जो सूर्य पर्वत से आती हुई दिख रही हैं। तो थोड़ा सा अट्रैक्शन रह सकता है लेडीज़ के प्रति, ये हम कह सकते हैं लेडीज़ के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन रहने की उम्मीद है। दिल फेंक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि व्यक्ति दिल जल्दी छोड़ जाते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। लेकिन सूर्य पर्वत यहाँ पर दबे हुए हैं, इसकी वजह से थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन 45 के बाद जीवन यहाँ पर जो है अच्छा होता हुआ दिख रहा है। चलिए, अब यहाँ पर बुध पर्वत की बात कर लेते हैं।
बुध पर्वत काफ़ी सक्षम है, क्योंकि यहाँ से आपको उभार देखने को मिलेगा। इसके ऊपर खड़ी लाइनें हैं जो बताते व्यक्ति को थोड़ा सा कंफ्यूज रखती हैं, लेकिन पैसा काफ़ी अच्छा दिलाती हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें कोई दबाव नहीं है। और हल्का सा कह सकते हैं कि हल्का सा जो है सूर्य पर्वत थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर हल्के से जो सूर्य की तरफ। तो थोड़ा सा लोन वगैरह लेते हैं आप, अगर कर्ज वगैरह लेते हैं आप, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ ऐसा बड़ा कर्ज ले लें जिसकी वजह से जीवन थोड़ा सा स्ट्रगल वाला हो जाए, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करूँ तो शुक्र पर्वत जो है यहाँ पर को देखने को मिलेंगे कि ठीक है, ज़्यादा दबाव यहाँ पर नहीं है, इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो जैसे मैंने कहा आपको कि भले ही अभी स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन इन्होंने जीवन में वो चीज़ें हासिल कर ली हैं और आगे चल के भी ज़्यादा चीज़ें हासिल कर लेंगे। ऐश्वर्य वाली चीज़ें जैसे मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें हासिल कर लेंगे। हालांकि मेहनती हाथ है तो मेहनत तो रहेगी। और यहाँ पर जीवन में मौके भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ऐसी स्पेसिफिक जो है आड़ी रेखाएँ नहीं दिख रही हैं, खड़ी रेखाएँ ज़्यादा हैं। तो जीवन में मौके भी यहाँ पर जीवन में आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा लाइनें नहीं हैं। ठीक है, ज़्यादा लाइनें नहीं है। और ऐसे ज़्यादा तक जो है प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लाइनें आपको आड़ी नहीं दिखेंगी। ऐसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, जो हो गया, ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं आगे की। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और आज का ही सोचते हैं, कल का ये ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो इस वजह से कुछ चिंता वाली लाइन यहाँ पर क्रिएट होती हुई नहीं दिख रही है। कोई ट्रैवलिंग की रेखा यहाँ पर नहीं शो हो रही है, और चंद्र पर्वत ठीक है, कोई ज़्यादा दबाव नहीं है, तो मन शांत रहेगा। कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आने वाला है, बिल्कुल सही यहाँ पर जो चंद्र पर्वत दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब रेखाओं को देखते हैं। रेखाएं इनके बारे में क्या शो कर रही हैं। रेखाएं जो है आपको यहाँ पर जीवन रेखा देखो, स्टार्टिंग में जैसे प्रॉब्लम मैंने बताया कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मैंने फेस की है, जो ये आपको ये आपके सिंबल छोटे छोटे दिखेंगे स्टार्टिंग में। तो बचपन में सभी की दिक्कतें होती हैं, या फिर गरीबी हो या बीमारी हो, तो इनको भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो है जीवन रेखा कुछ ऐसी बनती हुई यहाँ पर दिख रही है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ है तो जीवन जो है लंबा है, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा इनको, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर चलकर कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें टूट रही हैं, कुछ बन रही हैं यहाँ पर इस एज में, तो शायद इसे प्रॉब्लम इनको फेस की होगी। और ये जो एज बन रही है, स्टार्टिंग का एज बन रही है 15 से 25 के बीच की एज बन रही है, उसमें कुछ दिक्कतें इनको जीवन में आई होंगी, या फिर हेल्थ रिलेटेड हो या कोई बीमारी हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हम जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उसके बाद कोई ऐसा फ्लो कम नहीं हो रहा, लेकिन इस एज में कम हुआ था, उसके बाद कोई फ्लो ऐसा कम नहीं हो रहा है। हर्डल्स भी है, देखिए कुछ हर्डल्स भी आपको नजर आएंगे। देखिए इस एज में तो आया था, जैसे मैंने आपको बताया, इस एज में भी है, और ये 25 के आसपास ये बन रही है, ये 27 के आसपास, और ये 28 के आसपास ये बने। तो इस एज में स्ट्रगल इन्होंने किया है जीवन में। कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई चोट, कोई फाइनेंशियल लॉस, मतलब हमेशा जो है डिस्टर्बेंस यहाँ पर इस एज तक आया है। उसके बाद कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा है, उसके बाद कोई ऐसा हर्डल आपको जीवन में नज़र नहीं आएगा। बाद में जाकर जो है लाइन यहाँ पर ये दो हिस्सों में बट रही है, उसके बाद जो है लाइन आगे चलकर कंटिन्यू हो रही है। तो हम लाइफ को अगर प्रेडिक्ट करें तो यहाँ पर कम से कम जो है अभी कम से कम 75 से ऊपर लाइफ है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसका फ्लो कम नहीं है, और कोई ऐसा प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा ड्रामेस्टिक चेंज नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। इसी प्रोफेशन में ये रहने वाले हैं, या फिर प्रोफेशन चेंज भी करेंगे तो उसमें कोई ऐसा फेरबदल नहीं आने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई इसमें प्रोग्रेसिव लाइन छोटी छोटी बन तो रही है, प्रयास तो इसका हो रहा है, छोटी छोटी लाइन को पहले बन चुकी है, पहले वो तरक्की हो चुकी है। लेकिन जो इन्होंने एज कही है 38, और 38 की एज देखें तो इस पीरियड में कोई ऐसा चेंज जो है बड़ा नहीं आ रहा है। हल्के हल्के छोटे छोटे बन रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें इनको मिलेंगी, लेकिन कोई ऐसा बड़ा चेंज बदलाव यहाँ पर जीवन में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर शुक्र पर्वत और सूर्य पर्वत दबे हुए हैं। अगर वो अच्छे होते तो जरूर प्रोग्रेस लाइन बनती और तरक्की आगे होती। अगर मैं यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करूँ तो भाग्य रेखा जो है चंद्र पर्वत स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने बताया कि अपने दम पर ही तरक्की इन्होंने की है। और आगे चलकर जो है 35 के बाद, देखिए 35 के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि 30 से 34 के आसपास जो है अपना प्रोफेशन चेंज किया है इन्होंने, यहाँ पर बदलाव इनके जीवन में आया है। क्योंकि यहाँ से तो ठीक था, यहाँ तक बिल्कुल चली, लेकिन उसके बाद बिल्कुल बदल गई लाइन और इसमें चेंज आया है। लेकिन हर्डल्स भी आए हैं, को नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये जो भाग्य रेखा यहाँ तक तो ठीक थी, यहाँ तक कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, लेकिन भाग्य रेखा जो है जो 35 के बाद वाली स्टार्ट हो रही है, इसमें कुछ हर्डल्स आपको दिखेंगे। देखिए ये कुछ हर्डल्स हैं, और इसकी एज हम कैलकुलेशन करें तो कम से कम जो है ये बन रही है 37 से 38 के बीच में, और ये हमसे 42 से 41 की एज बन रही है। तो इसमें नुकसान जो है
आपको होंगे फाइनेंशियल लॉस, नौकरी का जाना या फिर कोई ऐसा खतरा जो है जीवन में लगा रहता है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद लाइनें कुछ ऐसी चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं देखूँ 45 के बाद कोई ऐसी लाइन यहाँ पर क्रिएट होती हुई नहीं दिख रही है मुझे। तो चीज़ें 45 के बाद अच्छी होती हुई दिख रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कुछ बड़ा चेंज, कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है जीवन में। कोई ऐसी लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। और पैसा ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रायंगल हल्का सा बनता हुआ आपको दिखेगा। देखिए, ये इनकी भाग्य रेखा हो गई, ये इनकी मस्तिष्क रेखा हो गई, ये यहाँ से तो कुछ लाइन यहाँ पर उठकर ऊपर जा रही है, ऐसे कुछ। तो ये मनी ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि पैसा ठीक ठाक इनके बाद जीवन में रहेगा, पैसे की दिक्कत नहीं है। कोई शनि पर्वत इनके अच्छे हैं, तो इसी वजह से पैसा भी ठीक ठाक जीवन में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अब चंद्र पर्वत, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं। मस्तिष्क रेखा काफ़ी शार्प है, काफ़ी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना डिक्लाइन ना ऊपर उठी हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा आपको दिखेगी। और छोटे छोटे हॉर्डल्स तो आ रहे हैं जीवन में, लेकिन अभी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा हल्का सा एक आइलैंड बन रहा है, जो अभी कोई दिक्कत दे सकता है। 38 से 40 के आसपास कोई दिक्कत दे सकता है आपको, क्योंकि उसी एज में कुछ प्रॉब्लम है जो है कैरियर में भी दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने कहा था ना कि यहाँ पर लाइनें कट हो रही थी उसी एज में, तो उसी एज में तो मानसिक तनाव, कुछ मानसिक डिस्टर्बेंस आपको रह सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा इशू नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक जो है काफ़ी कम हाथों में बनता है। यहाँ पर एक मिस्टिक क्रॉस बनने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। देखिए, ये ऐसा साइन आपको यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे जब ऐसा साइन बनता है तो व्यक्ति दूरदर्शी होता है, मतलब काफ़ी दूरदर्शी होता है, काफ़ी दूर की सोचता है, और काफ़ी चीज़ों के पता इसको पहले ही चल जाता है। ऐसे जातक कि क्योंकि ऐसे साइन जो है काफ़ी रेयर हाथों में पाए जाते हैं। और ऐसे जातक को जो बाहरी नॉलेज होती है, जो ऑक्टिक वर्ल्ड होता है, जो हम कह सकते हैं कि बाहरी ज्ञान, जैसे पब्लिस्ट्री हो गई, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हो गई, या फिर जादू टोना हो गया, या फिर जो बाहरी चीज़ें होती है, जो बाहरी ज्ञान होता है, उसके बारे में नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाती है, और उसमें इंटरेस्ट थोड़ा लेना ना ज़्यादा पसंद करता है व्यक्ति। तो ऐसे साइन यहाँ पर हाथ में बनते हुए आपको दिखेंगे, और ये तरक्की दिलाता है अचानक से। और देखिए, यहाँ पर अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा में फ्लर्टीनेस है। जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा दिल फेक व्यक्ति है, और अट्रैक्शन दूसरे के प्रति जल्दी आ जाती है, ऐसा देखने को आ रहा है। और हॉटलाइन जो है गुरु पर्वत के ऊपर है, इसका मुख जो है गुरु पर्वत के ऊपर है। तो रिलेशन में सच्चाई है, ईमानदार व्यक्ति है, कोई यहाँ पर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति नहीं है, ईमानदार व्यक्ति है, दूसरों का भला चाहते हैं ये। ठीक है, दूसरों के प्रति प्यार भी काफ़ी ज़्यादा है। और हल्के से आपको छोटे छोटे आइलैंड बनते हुए तो पेट से जुड़ी परेशानी आपको सता सकती हैं। आँख से जुड़ी दिक्कतें कुछ ऐसा नहीं है, पेट से जुड़ी परेशानियाँ, पेट में इन्फेक्शन, पेट में गैस, जो लीवर से जुड़ी परेशानियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। ठीक है, और कोई ऐसी दिक्कत मेजर चेंज नहीं आ रहा है। हल्का सा, थोड़ा सा हल्का सा सांस से रिलेटेड आपको परेशान कर सकते हो। छोटी सी लाइनें यहाँ पर डिक्लाइन हो रही हैं। थोड़ा सा सांस फूलना, मतलब जो होता है ना, सांस का जो होता है, कभी कभी सांस ज़्यादा फूलने लगती है, या फिर उससे रिलेटेड बीमारी आपको परेशान कभी कभी जीवन में कर सकती है। और कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये तो मेरी पूरी प्रेडिक्शन होगी। अब हम रेमेडीज़ पे आते हैं। रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? पहले तो इनके गुरु पर्वत जो है, ये जो है वीक है, और ऊपर से सूर्य पर्वत वीक है, इसकी वजह से इनको स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। सूर्य की तो गुण जो है, हम क्या कर सकते हैं कि सूर्य पर भगवान की आराधना कर सकते हैं, सुबह उठकर जल दे सकते हैं, और गायत्री मंत्र या सूर्य जी का जो है पाठ कर सकते हैं। उसी से जो है इसकी दोष को कम किया जा सकता है। और गुरु पर्वत के गुण के लिए हमें बृहस्पति का व्रत वगैरह रखना पड़ेगा। और गाय माता की आप सेवा जरूर करें, या फिर कुछ 5 मिनट निकाल कर गाय की सेवा करें, या फिर गाय को आप चारा दान कर सकते हैं। उसी की वजह से गुरु पर्वत भी स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पर कुत्ते की सेवा भी कर सकते हैं, उसके वजह से भी गुरु पर्वत स्ट्रांग होते हैं। तो ये रेमेडीज हैं कुछ छोटी छोटी, क्योंकि देखिए इससे लाइनें नहीं चेंज होती, इससे जो है इसके दोष है हल्के से वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। चलिए, ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। आपको शेयर करना है तो करिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपना हाथ बढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।